नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करें छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 का 12वीं क्लास का दोस्तों हिंदी का पेपर एक दिन शेष बचा है, यानी कि 1 मार्च को दोस्तों आपके एग्जाम होने वाले। इस पेपर को जरूर आप रट के जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। पेपर क्या हो चुका है, लीक हो चुका है पूरी तरीके से, वीडियो को भी डिलीट करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं पेपर के बारे में, जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है नवीन पाठ्यक्रम का दोस्तों पेपर है। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2022-23 का क्लास 12 का हिंदी का पेपर है। आइए बात करते हैं, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। अधोलिखित गद्यांश दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर जो आधारित प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखना है। तो कंप्लीट आपको फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है पेपर का। और ये बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो गद्यांश दे रखा है आप इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, एक दिन का ही समय है। जितने भी मैंने पेपर डाले हैं सारे के सारे पेपरों को रटना है, और जो ये पेपर है इसको तो बिल्कुल रट के ही जाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पूछा है, व्यक्ति किस परिस्थिति में मानव जीवन की उपाधि नहीं पा सकता है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे, विद्याहीन व्यक्ति सदैव दूसरों के लिए भार बना रहता है, दूसरों पर आश्रित व्यक्ति मानव जीवन की उपाधि नहीं पा सकता है। नेक्स्ट आता है, विद्या के कौन कौन से 2 रूप बताए गए। तो पहला रूप है जो हमें जीवन यापन के लिए अर्जन करना सिखाती है, और दूसरा है जो हमें जीना सिखाती है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान शिक्षा पद्धति के लाभ व हानि बताइए। तो वर्तमान शिक्षा पद्धति के लाभ है कि ये हमारी दृष्टिकोण को विकसित करती है, हमारी मनीषा को प्रबंध करती है और भावना को चेतन करती है, परंतु इनका जो नुकसान भी है, ये सार्थक जीना नहीं सिखाती है बल्कि भौतिकवाद बना रही है। नेक्स्ट आता है 4 क्वेश्चन, विद्याहीन व्यक्ति को समाज में क्या दशा होती है। तो विद्याहीन व्यक्ति की समाज में दुर्दशा होती है, वह है बार वही गर्दब बन जाता है और पूंछ सींग विहीन पशु कहलाता है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, शिक्षित युवकों को हमने अपना बहुमूल्य समय बर्बाद क्यों करना पड़ता है। इसका आंसर होगा यहाँ पे, शिक्षित युवकों को अपना बहुमूल्य समय नौकरी की तलाश में अर्जियां लिखने में बर्बाद करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है संधि विच्छेद करना है, परावलंबी। तो परावलंबी का होगा पर प्लस अवलंबी, ठीक है, अवलंबी होगा। नेक्स्ट है जीविकापर्जन, इसका आएगा जीविका प्लस उपार्जन। तो जीविका उपार्जन का मतलब होगा जीविका प्लस उपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परंतु गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या है। तो इसका आएगा जीवन में कौशल, जीवन में कौशल या शिक्षा का महत्व, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपठित काव्यांश दे रखा है, और इनमें जो पढ़ करके जो भी छोटे छोटे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पे, पहले आप इस जो काव्यांश दे रखा है इसको अच्छी तरीके से क्या कर लीजिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आंसर के बारे में। तो गाइस इसमें से आपको क्या करना होगा, इनके जो आंसर है वो देने, ये आपके एक एक नंबर वाले हैं। जैसे उपयुक्त काव्यांश पंक्ति में इसका किसका महत्व प्रतिपादित किया गया है, सर्व के प्रति मजदूर की विरक्ति का क्या कारण हो सकता है, किन कठिन परिस्थितियों में उसने अपनी निर्भरता प्रकट की है, अपनी शक्ति और क्षमता के प्रति उसने क्या कहकर अपना आत्मविश्वास प्रकट किया है। उसके बाद में आता है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, नदियों की स्वच्छता हमारा नैतिक दायित्व पर फीचर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आता है, विज्ञापन और लुभावनी दुनिया के एक आलेख लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन, पत्रकारिता के माध्यम से निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने हैं। जैसे हम पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें पूछा है, पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, खोज परक पत्रकारिता किसे कहते हैं, पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, एंकर बाइट किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पत्र लिखना है, रेलवे के आरक्षित डिब्बों में अवांछित तत्वों में घुस जाने से यात्रियों को हो रही अनेक प्रकार की समस्याओं को उल्लेख करते चेयरमैन रेलवे बोर्ड रेल भवन नई दिल्ली को पत्र लिखकर अपना सुझाव आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रेषित कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे अथवा के अंदर भी पूछा है कि अथवा में पूछा है, दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है जिसमें जगह जगह आवारा घूमने वाले पशुओं की समस्या की और जनता और संबंधित अधिकारियों को ध्यान खींचा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 6। इसमें क्या पूछा आपको, निम्नलिखित में से किसी पर एक पर आपको क्या लिखना होगा, 200 शब्दों में निबंध लिखना होगा। ठीक है, 200 शब्दों में क्या लिखना होगा, निबंध लिखना होगा। तो पहला है जैसे क्यों न परहेज करें हम प्लास्टिक से, साइबर अपराध का आतंक हो गया, वृक्ष धरा के भूषण हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान और भारत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी पुरस्कार पर निम्न बिंदुओं की प्रतिक्रिया आलोचना व्यक्त कीजिए। ठीक है, और इसके अंदर संवाद और भाषा शैली पूछा है। और नेक्स्ट अथवा के अंदर पूछा है यहाँ पे, इसके अंदर है जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी रीढ़ की हड्डी पर निम्न बिंदुओं की समीक्षा कीजिए। जैसे यहाँ पे बात करें पात्र और चरित्र, भाषा और शैली के बारे में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गय में क्या पूछा, धर्मवीर भारती के गीत नाट्य कृति का नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना आपको, इसका नाम बताना है। जैसे बादल राग कविता में निराला ने अटालियों को आतंक भवन कहा गया, क्यों कहा गया, इसके बारे में दीजिए आंसर। और कथा कहीं सबते ही अभिमाना जे ही प्रकार सीता हरि आनी के बारे में बताइए। और उसके बाद में एक दे रखा है यहाँ पे जो काव्यांश शिल्प सौंदर्य करना आपको। ठीक है, इसका क्या करना आपको, शिल्प सौंदर्य लिखना है। 9 क्वेश्चन में देख सकते हैं जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। शमशेर बहादुर सिंह जी इस पंक्ति में जादू टूटता है इसका आशय स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं यहाँ पे कुछ शब्द पूछा यहाँ पे, तो इसमें क्या करना है, रुबाई में प्रयुक्त मुहावरों का लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है रुबाई का शायरी का नाम लिखना है। चार्ली चैंपियन किन किन के नज़दीक लगते थे, इसके बारे में भी आप आंसर इसका लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है काले मेघ पानी दे अध्याय में इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की क्या करती है, यहाँ पे गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, 2 कारण क्या बताना आपको बताना है। ठीक है, पहलवान की ढोलक अध्याय में चांद सिंह के शेर के बच्चे को उपाधि कैसे मिली। 11 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 11 क्वेश्चन पूछा है बाजार दर्शन अध्याय में बाजार जाने या ना जाने के संदर्भ में मन की कई परिस्थितियों को जिक्र किया है, आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभव का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पे कै, तो ये था आपका 11वां। और 11 क्वेश्चन के अंदर कै में पूछा है कि मन खाली हो, मन खाली न हो, मन बंद हो, इसके बारे में भी बता सकते हैं। उसके बाद में पूछा यहाँ पे आत्म परिचय कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवर्ती से कविता को किस विशेषताओं का पता लगता है। जैसे यहाँ पे बात करें, दूसरा क्वेश्चन पूछा है उषा कविता में सील और स्लेट के माध्यम से कवि ने शमशेर बहादुर सिंह ने किस प्रकार के अपनी मंतव्यों को परिभाषित किया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन की डायरी वाला। इसके अंदर पूछा है एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी है, इन पृष्ठों में भी फर्क मिट जाता है। इस कथन पर भी आपको विचार करते हुए सहमति और असहमति तर्कपूर्व व्यक्त करना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पूछा है कि यह है 60 लाख, ये आपका थम पूछा है 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। और इसमें पूछा एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि को नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। और इल्या इडरनबुर्ग की इस कहानी की टिप्पणी में एन फ्रैंक के डायरी के अपठित अंशों के आधार पर अपने विचार दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सिल्वर बेल्डिंग वाला आता है। सिल्वर बेल्डिंग में पूछा है कि आप कहानी आधार चंद्र बाबू के व्यक्तित्व के कोई 4 प्रमुख विशेषताएं देना है। जूझ कहानी के आधार पर आनंदा के व्यक्तित्व को 4 विशेषताएं देना है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में नदी और कुएं, स्नानघर और बेजोड़ निकास व्यवस्थाओं को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक ओमथानविक के पक्ष में है विपक्ष में है, तर्क देकर लिखिए 4 बिंदु के अंदर। अतीत में दबे पांव अध्याय के आधार पर पर्यटक मोहनजोदड़ो में क्या क्या दृश्य देख सकते हैं और किन्हीं 4 दृश्यों का परिचय देकर लिखिए। ठीक है गाइस, तो यह आपका पेपर हो चुका है कंप्लीट। तो प्लीज़ ऐसे पेपर आपको लगातार मिलते रहेंगे और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।